ना कोई हरकत है, ना बात है, ना शक्ल है, ठीक है। इसके पीछे और कोई थर्ड पावर है ताकि पाकिस्तान उसको टैकल कर सके। दोगली पॉलिसी है पीटीआई की व्हेन इट कम्स टू इलेक्शन डिले को लेकर। उनकी लड़ाई पर्सनल रीजंस नहीं है, उनके सारे जो है ना बिजनेस रीजंस है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। अच्छा बुरा आपको लगता है एक अलग चीज है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाश मियां। मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। अभी जी अपडेशन आती हैं रोज़ की रोज़। केसेस जो हैं वो ज़्यादा सीरियसनेस की तरफ जा रहे हैं और उससे इलेक्शन करीब आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो साइफर केस है उसके बारे में, जो निकाह का इमरान खान का केस चल रहा है उसके बारे में आज जो है वो अपडेट है। साथ साथ इलेक्शन कमीशन को जो है मसला इस टाइम आया हुआ है इलेक्शंस करवाने से रिलेटेड। उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट चली गई है। पीटीआई की जो एजेंडा है वो समझ नहीं आ रहा क्लियर तरीके से वो एक्चुअल में चाह क्या रहे हैं इस टाइम करना। साथ साथ उनके बारे में कश्मीर को लेके इस टाइम इमरान खान और उनकी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक एक्यूजेशन एक और नई लग गई है जो काफ़ी सुवेर है। उस सारी चीज़ के ऊपर बात होगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान में इलेक्शंस की। बिल्कुल एक पहाड़ है जो सर नहीं होता, ऐसा फील होता है। ये यूएसए, इंडिया जैसे इवन मुल्क के अंदर इलेक्शन जिस डेट पर होने हैं बात खत्म। यहाँ पे जी जितना डिले कर लो, कंस्पायर कर लो इसके अगेंस्ट, सारी पार्टीज बोल चुकी हैं जी डिले हो सकता है सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने बोला नहीं है, प्रैक्टिकली काम पूरा है उनका भी, बिल्कुल शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट की तरह जी कि दोगली पॉलिसी है पीटीआई की व्हेन इट कम्स टू इलेक्शन डिले। बोलते हैं कि जी हम मर जाएंगे अगर इलेक्शन डिले हुए, लेकिन प्रैक्टिकली वो लगे हुए हैं इसके ऊपर काम करने। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का ब्यूरोक्रेसी से खिदमात लेने का जो फैसला है ना वो चैलेंज किया, जिसके रिजल्ट में लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। ऑब्वियसली इलेक्शन डिले होंगे। इसको उन्होंने जी इस चीज़ के लिए ईसीपी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है, जिसकी आज समाअत हुई और वो चीफ जस्टिस की सरबराही में हुई, जिसमें 3 रुकनी बेंच में, और साथ उनके थे जी जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह। उसमें क्वेश्चन किया गया सेक्रेटरी ईसीपी से कि क्या आप इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को करवाने के लिए तैयार हैं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह हम तैयार हैं। दूसरा सवाल किया गया कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रहे हैं आप। उसमें सेक्रेटरी ईसीपी ने कहा जी फैसले के खिलाफ हम अपील दायर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जी इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपील आने पर ही अब जो है ना बेंच तश्कील दिया जाएगा जो इसकी समाअत करेगा। 18 दिसंबर तक जो है इस समाअत को भी मुलतवी किया गया और 5 रुकनी बेंच जो है ना वो इसकी समाअत करेगा। तो बात वहीं आ जाती है कि इलेक्शंस के पीछे पड़े हुए हैं सब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से उनकी हर तरह का जो है ना सप्लाईज रोकी हुई है इस टाइम उनकी, वो नहीं चाहते इलेक्शंस हो। क्लीन स्वीप कर जाएंगे हम, आवाम की आवाज़ हम है, जितनी मर्जी वो इस तरह की बातें कर लें, लेकिन दिल में उनको भी पता है कि हम क्लीन स्वीप नहीं कर सकते। 2018 में नहीं क्लीन स्वीप किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो अभी करेगी वो। इन हालात में आपको लगता है 2018 में तो उनकी क्या ही बात थी, पीक पर थे वो लोग। सिंपथी वोट जो होता है, अगर इनको लग रहा है कि ये मिल जाएगा इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो वो सॉरी टू से वो मरने के बाद ही मिलता है। उसकी मिसाल आप भुट्टो फैमिली से लें, उनको बड़ा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। बेनज़ीर भुट्टो के बाद जिस तरह जरदारी ने क्लीन स्वीप करके इलेक्शन जीते थे। तो ये बातें हैं, इस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस इलेक्शन में काम नहीं आना। कल शेर अफजल मरवत साहब को गिरफ्तार किया था लाहौर से, और आज लाहौर पार ने पुलिस का दाखिला मना कर दिया अदालत के अंदर कि जब तक जी आप रिलीज़ नहीं करेंगे शेर अफजल मरवत को तब तक हमने आपको नहीं एंटर होने देना अंदर। उनके बारे में आपको पता जी 3 MPO जो लगा हुआ है नुक्से अमन, वो उनकी ऐसे स्टेटमेंट्स या बड़ी कोई एंटी स्टेट किस्म की बातें या बड़े प्रोटेस्ट अनारकी वगैरह वाली सिचुएशन ऐसे नहीं है, लेकिन जोश जज्बा उनकी स्पीचेस में है। खैबर पख्तूनख्वा में आज़ादी के जो नारे नए नए लगने शुरू हुए हैं कि हमें एक अलग बनाया जाए जी मुल्क, और इस किस्म की जो बातें हैं वो जो शुरू हुई हैं, और ये जो एक जज्बा पठानों में और हमारे खैबर पख्तूनख्वा की साइड पर आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान का हिस्सा है वो। मेरा ख्याल है कि बड़ा मेजर जगह है वो हमारे लिए। पाकिस्तान की हर जगह इंपॉर्टेंट है। कोई भी हमारे से अलग हो, मुल्क से अलग हो, तो उसका नुकसान पाकिस्तान को आएगा। बांग्लादेश कब का हो गया अलग, लेकिन स्टिल यू फील द पेन फॉर इट। तो इस किस्म की जब चीज़ें वहाँ से आती हैं, और खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान का गढ़ है, वहाँ पर मुराद सईद,
कि इस किस्म की जो थी वो चीज़ें थी। अब मुराद सईद के बाद ये जो है ना ये मरवत साहब, इनकी इस किस्म का सेंटिमेंट जो है ना कहा जा रहा है कि इनकी थ्रू आ रहा है। अब बात इंपॉर्टेंट ये करने की कि ये सारी ना तज्जिए हैं बेसिकली, आपको इसका सॉलिड प्रूफ नहीं मिलेगा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो एंटी स्टेट किस्म की आपको कहीं कहीं पे प्रोटेस्ट नज़र आते हैं, अभी थोड़े हैं, ज़्यादा नहीं है। तो वहाँ पर उसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अफजल मरवत है या मुराद सईद है या कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का बंदा है, इसकी आपको रिटन डॉक्यूमेंट या आपको इसका कोई रिटन सबूत नहीं मिलेगा, सॉलिड एविडेंस। तज्जियों के लिहाज से अगर आप देखें तो चीज़ उस तरफ पॉइंट करती है। बट बहरहाल ये आपको अब ये फ्यूचर में अगर कभी या जिस भी तरीके से, आई होप अगर ये चीज़ें रियल ग्राउंड्स रखती हैं तो आपको प्रूफ मिले, अगर नहीं है तो उसका भी प्रूफ मिले कि ऐसा नहीं है, इसके पीछे और कोई थर्ड पावर है ताकि पाकिस्तान उसको टैकल कर सके। अच्छा जी, जो हमारे फवाद चौधरी मिनिस्ट्री जिनके पास ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, आई एम नॉट श्योर उनको साइंस की डेफिनेशन आती होगी, बट बहरहाल उनकी जो वाइफ है हिबा चौधरी और उनके भाई फैसल चौधरी, उनके बीच में जो है ना काफ़ी इस टाइम एक लड़ाई सी चल रही है कि कौन जो है इलेक्शन कैंपेन करेगा और कौन खड़ा होगा उस जगह पे इलेक्शन लड़ने के लिए। दोनों के बीच में एक जो है कॉन्फ्लिक्ट है। गौहर खान से फैसल चौधरी ने जो है जाके मुलाकात भी की है। फवाद चौधरी के बारे में हिबा चौधरी कहती हैं कि उनकी इलेक्शन कैंपेन मैं करूंगी और उनकी जगह मैं जो हूँ ना उनके हिस्से का काम करूंगी, यानी कि जेल से फवाद चौधरी लड़ेंगे, फ्रंट पे सिर्फ मैं आऊँगी। अब बात यह है कि ऐसे वही वाली बात जिस तरह जब अलीमा खान और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक हुई थी ना और उसमें सारी बात हो रही थी तो सारे कहते थे कि वरासती जंग चल रही है इस टाइम उनके बीच में, कि उनको कंसर्न ऐसा कोई नहीं है इमरान खान के साथ या आपस में एक दूसरे को लेके उनकी लड़ाई पर्सनल रीजंस नहीं है, उनके सारे जो है ना बिजनेस रीजंस हैं कि कौन इस लेगेसी को आगे लेके जाए, किसके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पावर आए, जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो इतना उनका रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो कहाँ जाए। यही चीज़ इस वक्त जो है ना आपको इनके अंदर नजर आती है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी है ये चीज़, वैसे मैंने नोटिस किया, आपस में लड़ पड़ो कि जी मैं करूँगा नहीं मैं करूँगा। इनको आई होप कि कोई ये बता दे कि 2018 में ये पीटीआई के वोटर्स भी अगर अभी सुन रहे हैं ना तो वो इससे एग्री करेंगे कि 2018 में इमरान खान ने क्लीन स्वीप नहीं किया था। हालांकि उनकी सोशल मीडिया कैंपेन, उनकी स्पीचेस, उनकी किसी चीज़ में कमी नहीं थी, कोई चीज़ उन्होंने जो है ना नहीं छोड़ी जो वो ना करते, लेकिन स्टिल ही हैड अ लॉट ऑफ हेल्प इफ़ यू पुट इट दिस वे। उनको जो कहते हैं ना लाया गया था वाली बात, वो तो चलो छोड़ दें, लेकिन उनको हेल्प थी। तो ये फवाद चौधरी वगैरह जिस टाइम लड़ रहे हैं, ये हिबा चौधरी और ये फैसल चौधरी, समझ नहीं आती मुझे आप लोगों को किसने वोट देना है। आप लोगों को पहले भी वोट नहीं पड़े थे, ठीक है, अभी आप लोगों को पता नहीं कौन सी जो है ना ख्वाब आते हैं कि आप लोगों को लगता है आप क्लीन स्वीप कर जाएंगे, आप लोग जीत जाएंगे। इट डजंट मेक सेंस टू बी ऑनेस्ट। इस किस्म की लड़ाइयाँ अगर आपको एक दो वोट पड़ेंगे वो भी इमरान खान के नाम पर ही पड़ने हैं आपको, आपकी अपनी ना कोई हरकत है, ना बात है, ना शक्ल है, ठीक है, शक्ल आई मेंट नॉट इन फिजिकल अपीयरेंस, बट कोई आप लोगों की प्रैक्टिकलिटी ऐसा नहीं रही कि आप लोगों को आपसे कोई अटैचमेंट फील हो। अभी इमरान खान के ऊपर साइफर गद्दारी केस जो है वो लगा हुआ है, उनके ऊपर अभी दूसरा गद्दारी का भी केस चला देना इन्होंने, बातें कर रहे हैं कि कश्मीर का जो इशू है ना पाकिस्तान में वो ऐसा है कि उसको अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करें ना कि आपने उसको अपने पॉलिटिकल एजेंडे को फॉरवर्ड करने के लिए या अपने मिलिट्री एजेंडे को फॉरवर्ड करने के लिए यूज़ किया है तो ये गद्दारी में जाती है चीज़। ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, जंगें हो चुकी हैं इसके ऊपर। खैर अभी जब 370 आर्टिकल रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया की फैसला दिया है, बड़ा रिएक्शन आया पाकिस्तान की तरफ से, निगरान वज़ीर आज़म की तरफ से, लोगों की तरफ से। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी नोटिफिकेशन एक जारी किया जो मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत के मोदी सरकार के खात्मे के हवाले से भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अडयाला जेल में कैद बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का खसूसी पैगाम। उसमें मल्टीपल उन्होंने जो है ना पॉइंट्स मेंशन किए हैं, जिसमें से एक जो पॉइंट है वो ये है कि मुल्क पर मुसल्लत मौजूदा हुक्मरान टोले ने मसला कश्मीर को पसे पुश्त डालकर कश्मीरियों की कुर्बानी को बेच दिया है। यानी कि बेसिकली ये बात है कि जी कश्मीर बेचा हुआ इन्होंने। अब बात यह है कि यही बात ना इमरान खान के बारे में कही जाती है कि इमरान खान ने कश्मीर को बेच दिया था। ये इमरान खान PMLN के बारे में और ये जरदारी जो भी इस टाइम बनी हुई है हुकूमत उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। समझ किसको नहीं आ रही सारी बात की, आवाम को। ये एक्यूजेशन अगर लगा रहे हैं
झूठ, तो बहुत ही गलत बात है। अगर ये सच है एक्यूजेशन, दोनों पार्टीज में से जिसने भी किया उनको पता है कि ये हरकत ये कर चुका है, वो इस बारे में अभी तक उसको अदालत में नहीं लेके गए, ये उससे भी बड़ी गिरी हुई हरकत है। तो अब इसी से हमारे जो पॉलिटिकल पावर्स है ना हमारे मुल्क में, इंक्लूडिंग पीटीआई, पीएमएलएन, पीपी जो भी मौजूद है, उन सारों की आप मोरल वैल्यूज़ का इससे अंदाज़ा कर लें कि वो कितना को दिल रखती हैं कश्मीर को लेके या पाकिस्तान की आवाम को लेके, जिसको उन्होंने ट्रक की बत्ती की तरह पीछे लगाया हुआ, उनके सेंसिटिव वो दुखती रग पकड़ लो और फिर उसको आप यूज़ कर रहे हैं। इंडिया अगर पाकिस्तान का नाम यूज़ करता है अपने वोट जीतने के लिए, मोदी की गवर्नमेंट यूज़ करती है, इस्लाम और कश्मीर यूज़ करती है, तो हम भी तो यही काम करते हैं, हम में क्या मुख्तलिफ है। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ ये है वो है इसी नोटिफिकेशन को, ये पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस न्यूज़ का एक ट्विटर पेज है जो कि ब्लू टिक के साथ है, यानी कि ऑफिशियल नहीं है ये, लेकिन ऑब्वियसली ब्लू टिक है तो उसकी कोई तो वर्थ होनी है। उसमें उन्होंने इसका जवाब दिया हुआ है कि दिस स्टेटमेंट इज अ मूर साइड एंड हैज़ नो वैल्यू। It is open secret that Imran Khan, as Prime Minister of Pakistan, gave his nod to US and India that Pakistan will give no response on abrogation of Article 370, a fact which can be judged by your follow-up actions, naming a highway Srinagar, installing a clock counter outside the Serena and standing for 10 minutes while not bothering to raise Kashmiri flag over only political gimmicks and served no good to Kashmir cause. As of now, this statement from a convicted person has no legal or moral standing. You have lost your time. वैसे तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आर्मी में है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, और उनको रिपोर्ट करता है ISPR, तो वो जो है ना इम्पोर्टेंट जो है वो सोर्सेज हैं हमारे लिए आर्मी के रिलेटेड न्यूज़ के। लेकिन ये मुझे लगता है, आई होप सो कि फ़ैन पेज की तरह का है जो न्यूज़ देता है कोई आर्मी का बंदा या जो भी रिलेट करता है वो जिसको चला रहा है। अब आर्मी का आपका ब्लू टिक भी लगा हुआ है, उसमें आप एक बंदे को जो भी कन्विक्ट नहीं हुआ उसका भी केस चल रहा है और वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। अच्छा बुरा आपको लगता है एक अलग चीज़ है, उसको आप अभी उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, वो किसी चीज़ के लिए उसके एविडेंस वगैरह अभी तक नहीं फाइनल हुए, केस उन्होंने अदालत ने नहीं दिया, आप उसे कह रहे थे कन्विक्टेड पर्सन जो है ना उसकी कोई मॉरल स्टैंडिंग नहीं है। और आप इसमें कह रहे कि इमरान खान ने गो अहेड दिया था US और इंडिया को कि आप 370 आर्टिकल जो है वो रिवोक करें, मैं कोई भी नहीं हरकत करूंगा, पाकिस्तान कोई रिएक्शन नहीं देगा इसका। क्या पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफिशियल एक्चुअल पेजेस हैं, जो पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन लोगों को इस चीज़ को लुक आफ्टर नहीं करना चाहिए, या फिर आप सच में खुल के इस टाइम जंग करने का ऐलान कर रहे हैं एक स्पेसिफिक पार्टी, एक स्पेसिफिक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, बिल्कुल जैसे ज़ियाउल हक ने किया था भुट्टो के अगेंस्ट। क्या ये सिचुएशन है? ये मैं बार बार कह रही हूँ, ये ऑफिशियल सोर्स या ऑफिशियल उनका न्यूज़ का चैनल या ट्विटर अकाउंट नहीं है पाकिस्तान आर्मी का, ये एक प्रोबेबली एक फ़ैन पेज है, लेकिन उसको चेक एंड बैलेंस करना हमारे सोशल मीडिया पे काफ़ी जो है चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, तो ये इसके ऊपर रखना ज़रूरी नहीं है कि अभी केसेस चल रहे हैं, एक तरफ अदालत जो है वो कंप्लीट ब्लैकआउट कर, मीडिया ब्लैकआउट कर रही है साइफर केस में, अंदर आप इसकी फेयरनेस को जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं इमरान खान के साथ जो केसेस चल रहे हैं उसको। ये पॉलिटिकल बातें हैं। सियासी जमात को इमरान खान ने, पहले तो मैंने वैसे ही बोला कि कश्मीर के एजेंडे को कोई भी सियासी पार्टी यूज़ करे तो ये गिरी हुई हरकत है, लेकिन अगर वो कर रही है, उन्होंने इस पूरे नोटिफिकेशन के अंदर आर्मी का नाम नहीं यूज़ किया हुआ, ठीक है, इमरान खान ने, उन्होंने मौजूदा हुकूमत PDM, नवाज शरीफ, जरदारी वगैरह के बारे में बात की हुई है, उसका जवाब कौन दे रहा है? आर्मी का एक ये ब्लू टिक वाला अकाउंट जो ऑफिशियल नहीं है। आपका इसमें जिक्र नहीं है, आपका इसमें काम नहीं है, सियासी काम हो रहा है, रहने दे, क्यों इसको मिलिटराइज कर रहे हैं? एक पॉलिटिकल इशू को या पॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट है आपस का, PTI का, PMLN का, उसके बीच में जी फौज आके साइड कर रही है PMLN की कि जी नहीं PTI गलत थी, इमरान खान ने ही हरकतें की थी। जो भी ये पेज चला रहा है उसको मुझे एक बात कहनी है कि अगर इमरान खान ने सच में गो अहेड दिया था US और इंडिया को कि जी आप 370 रिवोक करें, आई बी ओके विद दैट, पाकिस्तान रिएक्ट नहीं करेगा, तो उसमें आपके जो बाजवा साहब हैं, जो एक्स पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो इक्वल जो है ना कल्परेट हैं, फिर उनकी आपस में फुल ऑन बॉन्डिंग थी, वो एक दूसरे को बता के हर डिसीजन ले रहे थे, ठीक है। इसका जो है इतराफ़ आर्मी खुद भी करती है और इमरान खान भी बात कर चुके हैं उसके ऊपर, तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो यहाँ पे साथ साथ जो है ना, प्लीज़ आप वो इस ट्वीट को मेरा ख्याल एडिट करें और साथ वो भी लिखें ताकि सेंस बनेगी। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।